हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर कौन से चैप्टर के, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि क्लास 9th की है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा तो आपको नीचे जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा फैसला आप खुद कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर। आप अपनी पसंद के प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं। बी ऑप्शन है डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज अ मेजोरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में जो बहुमत वाले जो प्राइम मिनिस्टर को उसके पद से आप हटा सकते हैं। सी ऑप्शन है आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास बाय बोथ दी हाउसेस। दोनों सदन जो होंगे उसके द्वारा जो पारित विधेयक पर आप पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, यानी दोबारा विचार करो उसके लिए कह सकते हैं। डी है नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद में आप अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन क्या है वो है ऑप्शन सी, यानी दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक पर आप दोबारा विचार करने के लिए कह सकते हैं। ऑप्शन सी। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2 में क्या है। 2 में ये पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कौन, यानी जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधीश। ऑप्शन बी है सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय का सचिव। ऑप्शन सी है होम मिनिस्टर, या ऑप्शन डी है डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी यानी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3 का क्या क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स। न्यायपालिका के बारे में नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा बयान रॉन्ग है वो बताना है। फर्स्ट है एवरी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट नीड अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ऑप्शन बी है जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकता है। अब है ऑप्शन सी, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन डी है एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ हर राइट्स आर वायलेटेड। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो अदालत में जा सकता है। तो इसमें से कौन सा बयान गलत है, वो है ऑप्शन ए, एवरी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट नीड अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है, यानी इसका आंसर है एक्सरसाइज 3 का वो है ऑप्शन ए। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1 का जो 4th है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिटिंग लॉ ऑफ द कंट्री। आपको नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, आपको ये बताना है। फर्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सेकंड है द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। थर्ड है द प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। और फोर्थ है द पार्लियामेंट यानी संसद। तो वो जो संशोधन कर सकती है वो कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है यानी संसद, यानी ऑप्शन डी। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम में 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, A new policy is being made to increase the jute export from the country। यानी देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो वो कौन सी नीति है। अब इसका जो आंसर क्या है, यानी ऑप्शन ए का, सॉरी कॉलम ए का आंसर क्या है। कॉलम ए का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी जो कॉलम ए है उसका आंसर होगा 4th मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब कॉलम ए में जो बी क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, टेलीफोन सर्विस विल बी मेड मोर एक्सेसिबल टू रूरल एरियाज। इस क्वेश्चन का मतलब है ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाती है। तो जो टेलीफोन सेवाएं होती है वो कौन सी होती है, वो होती है
संचार या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यानी इसका आंसर कॉलम ए में जो बी क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 5th, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब सी क्वेश्चन है, सी में पूछा गया द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट सॉलिड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाती है। वो कौन करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सी का आंसर है सेकंड, यानी जो कॉलम बी में है वो सेकंड आंसर होगा। अब है डी में पूछा गया है अ पल्स पोलियो कैंपेन विल बी लॉन्च। जो पल्स पोलियो है अभियान है वो शुरू किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। यानी डी का आंसर है थर्ड। लास्ट जो ई है उसमें पूछा गया है द अलाउंस ऑफ द शोल्डर पोस्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड विल बी इंक्रीज। ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाते हैं। वो कौन बढ़ाता है? वो बढ़ाता है रक्षा मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी ई का आंसर क्या है? ई का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। Of all the institutions that we have studied in this chapter, name the one that exercise the powers on each of the following matter. देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उन राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो नीचे ऑप्शन जो दे रखे हैं उनके मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑप्शन है, यानी इसका जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन पूछा गया है डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, irrigation etc and different welfare activities for the citizen। यानी सड़क हो गई, सिंचाई हो गई एक्सेट्रा, बुनियादी ढांचों के विकास पर नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाता है, ये कौन करता है? ये करता है लोकसभा। ओके, अब है इसका बी क्वेश्चन। बी में पूछा गया है कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन अ लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने वाली संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। कौन? द पार्लियामेंट, यानी संसद। ओके, ऑप्शन सी में पूछा गया है डिसाइड्स ऑन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट। दो जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी उनके बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है। कौन लेता है? द सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय। ओके, डी क्वेश्चन में पूछा गया है इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ एन अर्थक्वेक। जो भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है। तो कौन मांगती है? वो है आंसर द एग्जीक्यूटिव। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7. Why is the Prime Minister in India not directly elected by the people? Choose the most appropriate answer and give reason for your choice. भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुने जाते हैं? ऑप्शन दे रखी है आपको 4 ऑप्शन। उन चारों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन बताना है कि क्यों नहीं चुने जाते, और आपका जो रीज़न है अपनी पसंद के पक्ष में आपको वो रीज़न भी बताना है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का ही नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है। ऑप्शन बी है लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। लोकसभा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। ऑप्शन सी है सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट देयर इज नो नीड फॉर इट। चूंकि प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को नियुक्त करता है तो उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी है direct election of the prime minister will involve a lot of expenditure on election। पीएम के सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है और रीज़न भी देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। द प्रोविजन इफ made so that the leaders of a party has majority before he becomes a prime minister। क्यों? ये सुनिश्चित करना है कि प्राइम मिनिस्टर बहुमत समर्थन हासिल करे। यह उन्हें एक कठपुतली या तानाशाह बनने
बनने से भी रोक सकता है, क्योंकि उन्हें मंत्रियों की एक परिषद के साथ काम करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में पूछा गया है, 3 फ्रेंड्स went to watch a film that showed the hero becoming chief minister for a day and making big changes in the state. Imran said, this is what the country need. Rijwan said, this kind of personal rule without institution is dangerous. And Shankar said, all this is fantasy. No minister can do anything in one day. What would be your reaction to such a film? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि तीन दोस्त होते हैं, तीनों दोस्तों का नाम क्या होता है? एक का नाम इमरान होता है, एक का नाम रिजवान होता है और एक का नाम शंकर होता है। तो ये तीनों दोस्त क्या करते हैं? ये एक फिल्म देखने के लिए जाते हैं, एक मूवी देखने के लिए जाते हैं जो कि हीरो पर बेस्ड होती है। और क्या होता है कि वो जो हीरो होता है वो एक दिन के लिए सीएम बनता है, और जब वो सीएम बनता है तो राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। तो इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है। रिजवान ने कहा इस तरह का बिना संस्थाओं वाला एक व्यक्ति का राज खतरनाक हो सकता है। और शंकर ने कहा यह तो एक इमेजिनेशन है, कोई भी व्यक्ति एक दिन में कुछ नहीं कर सकता है। ये जो फिल्म है, ऐसी फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है, रिएक्शन क्या है, वो आपको बताना है। तो आंसर है, देयर इज नो सच अ प्रोविजन वेयर अ मैन कैन बिकम अ CM for a day. A proper institution is needed for any state to run. Similarly, as a CM, he needs his council to make decision and administrator. One day is not enough to pass laws, as all laws are implemented following a certain procedure. इसका मतलब है इस प्रकार की जो मूवी का रियल से कोई भी संबंध नहीं है। एक व्यक्ति का शासन सदैव खतरनाक तो होता ही है। शासन सिद्धांतों और रूल्स के हिसाब से चलाया जाता है। तो मुख्यमंत्री को अन्य मंत्रियों के साथ होकर चलना पड़ता है। तो ये इसका आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, अ टीचर वाज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ मॉक parliament. She called 2 students to act as a leader of 2 political parties. She gave them an open. Each one could choose to have a majority either in the mock Lok Sabha or in a mock Rajya Sabha. If this choice was given to you, which one would you choose and why? क्वेश्चन का मतलब है कि एक टीचर यानी एक शिक्षिका छात्रों को संसद के आयोजन के लिए तैयारी कर रही थी। उसने 2 छात्रों को अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका अदा करने के लिए कहा, और उसने उन्हें विकल्प भी दिया कि यदि वो चाहे तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता बन सकते हैं, और अगर चाहे तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता बन सकते हैं। अगर आपको यह विकल्प दिया जाएगा तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो आंसर है, स्टूडेंट शुड चूज ऑन देयर ओन. अ सजेशन वुड बी to write for both. However, the majority in Lok Sabha is more powerful as member of Lok Sabha are directly elected by the people. Hence, to have a majority in Lok Sabha means that the Prime Minister will be from your party and that is powerful position. इसका मतलब ये है कि मैं लोकसभा का नेता बनना पसंद करूंगा, क्योंकि लोकसभा में बहुमत का नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के ही पास है, न कि राज्यसभा के बहुमत के नेता के पास होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, आफ्टर रीडिंग द एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर 3 स्टूडेंट हैड डिफरेंट रिएक्शन अबाउट द रोल ऑफ द जुडिशरी। विच व्यू अकॉर्डिंग टू यू इज अ करेक्ट रीडिंग ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी? मतलब आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 स्टूडेंट की न्यायपालिका की भूमिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है, आपको ये बताना है। फर्स्ट है श्रीनिवास argued that since the Supreme Court agreed with the government, it is not independent. श्रीनिवास बोल रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार का साथ सहमत हो गई है, लिहाजा वो स्वतंत्र नहीं है। Second है Anjaya says that judiciary is independent because it could have given a verdict against the government order. The Supreme Court did direct the government to modify it. यानी अंजय का कहना है कि न्यायपालिका फ्री है क्योंकि वो सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला
सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसे संशोधन का निर्देश दिया है। ओके, सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन में ये बोला गया है, विजया थिंक दैट जुडिशरी इज नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर conformist but act as mediator between opposing parties. The court struck a good balance between those who supported and those who opposed the order. विजयका का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है और न ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वो विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया है। आपकी राय में कौन सा विचार सही है, आपको ये बताना है। तो जो ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 3 ऑप्शन में जो सही आंसर क्या है वो है ऑप्शन बी, यानी अंजया वाला। कि अंजया ने क्या कहा था? अंजया ने का कहना था कि न्यायपालिका क्या होती है? फ्री होती है, क्योंकि वो सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसे संशोधन का निर्देश दिया है। तो ये था ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चैनल में अगर पहले से हो तो चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।